नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल, गला चीरकर मार डाला। टेंडर प्रक्रिया के तहत आने वाले कामों को निपटा रहे हैं 5-2-2 में। और नकली बायो मटेरियल के साथ एक हिरासत में लाखों का माल बरामद। शहर के कई इलाकों में छापे पड़े, 10 हिरासत में। गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की जंग। भोजनालय में उधम मचा रहे 10 आरोपियों को पकड़ा। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, भोजनालय में जबरदस्ती घुसकर शराब पीने वाले 10 शराबियों को बड़नेरा पुलिस ने हिरासत में लिया। यह कार्रवाई भोजनालय के मालिक की शिकायत पे की गई। बड़नेरा के चांदनी चौक स्थित एक भोजनालय में जबरन घुसकर शराब पार्टी करने वाले 10 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन पर धारा 64 और 54 तहत अपराध दर्ज कर 15,000 रुपयों की दारू, सिगरेट, सितार आदि सामग्री जब्त की गई। आरोपियों में शकील हुसैन, चौधरी विलास पुराड़े, ज्ञानेश्वर शेड़के, कुशाल बोंडे, यादव रामटेके, मोहम्मद रफीक, शेष कमिलेश, इस्माइल मोहम्मद सोहेल, शामेश्वर भाकरे, विटसा मोहड़, रवि सावरकर आदि का समावेश है। भोजनालय मालिक ने पहले इन सबको दारू पीने से रोका, पर ये शराबियों का झुंड कुछ सुनने की मूड में नहीं था। तब बड़नेरा पुलिस को सूचित किया गया। आगे की जांच बड़नेरा पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है बड़नेरा से। बड़नेरा के जयस्तंभ स्क्वायर पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन फूट जाने के कारण कई लीटर पानी रास्ते पे बह जा रहा है। इसके कारण बड़नेरा वासियों को पानी की तकलीफें हो सकती है। बड़नेरा शहर के मुख्य मार्ग पर गाड़ियों के साथ पानी भी दौड़ रहा है। जयस्तंभ रेल स्थानक इस मुख्य मार्ग पर जीवन प्राधिकरण की जलवाहिनी फूट जाने से सारा पानी रास्ते पर बह रहा है। ये जलवाहिनी मुख्य जलवाहिनी से जुड़ी होने से ऐसा ही पानी बहता रहा तो बड़नेरा वासी पानी पानी कहते नजर आएंगे। इसलिए ये लाइन तुरंत दुरुस्ती की मांग हो रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, शहर की दलित एवं मुस्लिम परिसर में आधार सेंटर खोलने की मांग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जिलाधीश को दिए ज्ञापन में की है। इस मांग को लेकर जिलाधीश को गुरुवार की दोपहर एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कई दिनों से आधार कार्ड बनवाने का काम जारी है, पर सभी के पास ये आधार कार्ड पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए ये आधार सेंटर शहर की सभी दलित बस्तियों सहित मुस्लिम परिसर में भी खोले जाने की मांग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की। ज्ञापनदाताओं में अध्यक्ष शमीउल्लाह अंसारी सहित सभी पदाधिकारी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। ये सेंटर क्यों ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये पूछने पर अध्यक्ष शमीउल्लाह अंसारी ने विस्तृत जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे हाजिर है। इसका खास मकसद ये है कि अमरावती मुस्लिम बहुल एरिया में आधार कार्ड की जो गरीब बस्ती है वहाँ पर कुछ सेवाएं नहीं चालू हुई। कई जगह सेवाएं चालू है मगर वहाँ पर रश ज़्यादा हो रहा है, भीड़ ज़्यादा हो रही है, लोगों को ज़्यादा तकलीफें हो रही है। इस कारण आज मुस्लिम लीग ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और सही ढंग से समझाया कि मुस्लिम जो अंदरूनी जो एरिया है, लालखड़ी, ताजनगर, अलीम नगर, रहमत नगर, गुलिस्तान नगर, यास्मीन नगर, अकबर नगर, ऐसे अंदरूनी जो ग्राउंड एरिया में जो गरीब मजदूर रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस कारण आज मुस्लिम लीग का शिष्टमंडल पूरा मंडल यहाँ मौजूद है और हमने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड के केंद्र स्थापित की जाए। जो ठेकेदार 5 रुपये में फॉर्म बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये जो आधार कार्ड है ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये पूरा मुफ्त में गरीब लोगों के लिए। उसी तरह हमारे साथ में मनोहर वारसे साहब साथ में है, तो हमने दलित एरिया का भी सर्वे किया। दलित एरिया में भी ऐसी परेशानी है। इसके लिए आज अमरावती मुस्लिम लीग ने दलित बस्ती और मुस्लिम बस्ती दोनों के लिए मांग की गई कि भाई आधार कार्ड की ज्यादा से ज्यादा केंद्र स्थापित की।
अगली खबर है असीर कॉलोनी से। असीर कॉलोनी में भीख मांगने के बहाने से घूम रहे चोरी करने का इरादा रखने वाले मूसा नामक आरोपी को घर मालक की समय सूचकता से पुलिस के हाथ चढ़ना पड़ा। उसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। ऑटो से भीख मांगने के लिए आने वाले आरोपी फिलहाल गाड़गे नगर पुलिस की हिरासत में है। ये असीर कॉलोनी के अबरार भाई इनके यहाँ कई दिनों से भीख मांगने आता था। गुरुवार को सवेरे भी ये रोजमर्रा की तरह भीख मांगने आया। तब वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग थे जो MH27A516 नंबर वाले ऑटो से वहां पहुंचे। मूसा जब भीख मांगने लगा तभी उसके साथी घर का मुआयना कर रहे थे। दो लोग ऊपर तक टहलने लगे। कुछ गड़बड़ी होने के शक से घर मालक ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, पर इस भिखारी लुटेरे के साथी फरार हो गए। मूसा अभी भी पुलिस की हिरासत में है। वो अलग अलग बयान देकर पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका पूरा दल शहर में सक्रिय है। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की रिपोर्ट। अगली खबर है महेंद्रनगर में गाड़गे नगर पुलिस और कृषि अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई कर 18 लाख रुपए का जाली बायो मटेरियल बरामद किया। ये कृषि दवाइयां बनाने वाले आरोपी भी पुलिस के हिरासत में है। किसानों को जाली दवाइयां बनाकर बेचने वालों की वजह से उपज में खासा नुकसान उठाना पड़ता है। खरीदी गई दवाइयां सबसे अच्छी होने की बात उन्हें खरीदी के वक्त बताई जाती, पर बाद में वही दवाइयां उपज खराब कर देती है। ऐसा ही एक जाली बायो मटेरियल बनाने वाले कारखाने का गाड़गे नगर पुलिस और कृषि विभाग ने पर्दाफाश किया। ये कारखाना महेंद्रनगर में शुरू था। इस कार्रवाई में 18 लाख के बायो मटेरियल के साथ सागर बोबड़े को हिरासत में लिया जाने की जानकारी थानेदार डोंगर दिवे ने दी। सागर चंद्रकांत बोबड़े राहणार महेंद्र कॉलनी हा त्याच्या घरी अवैधरित्या कीटकनाशकाची फॅक्टरी चालवत आहे अशी गोपनीय माहिती मिळाल्याने गाडगेनगर पोलीस क्राईम ब्रँच आम्ही स्वतः तिथे छापा टाकला आणि कृषी अधिकारी वगैरे यांना बोलवून घेतले। त्यानुसार तो वापरत असलेले पूर्ण जे बाय प्रोडक्ट्स आहे ते सगळे जप्त करून कृषी अधिकारी यांनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की हा कुठलाही परवाना नसताना अवैधरित्या बोगस संजीवके बनवून त्याची शेतकऱ्यांना विक्री करतो आणि शेतकऱ्याची फसवणूक करतो। त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। सध्या तो कुठल्या लॉकअपमध्ये आहे। तो ये दवाइयां बनाने का कोई परमिट नहीं होता। शहर में कई लोग ऐसी दवाइयां बनाते हैं, ऐसा आरोपी का कहना रहा। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अगली खबर है दोस्ती की, जो आपको चौंका सकती है। दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तब एक दोस्त अपने पुराने दोस्त की जान भी नहीं बख्शता। ये देखने को मिला है बड़नेरा से। वहां के एक दोस्त ने दोस्त को ही गला चीरकर मार डाला। हत्यारा दोस्त पुलिस की हिरासत में है। नूरनगर जूनी बस्ती बड़नेरा का अमीन सैयद नबी उम्र 40 साल ये वो हत्यारा दोस्त है जिसने अपने ही मोहम्मद नजाकतुल्लाह सराफतुल्लाह नामक 35 वर्षीय दोस्त की गला काटकर हत्या कर दी। बड़नेरा रेलवे गेट फाटक के ट्रैक पर पोल नंबर 66-4A के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि बुधवार की रात करीब 10:30 बजे ये दोनों दोस्त मृतक की स्कूटर LML MH27G 3451 से रेलवे गेट पर पहुंचे। स्कूटर को वहीं खड़ा कर दोनों ट्रैक से 150 मीटर सामने गए। वहां पहुंचकर दोनों ने शराब पी और कुछ बातें की। अचानक आरोपी अमीन सैयद नबी के साथ मृतक मोहम्मद नजाकतुल्लाह से विवाद हो गया। इस विवाद में आरोपी ने मृतक का वस्त्र से गला चीर डाला और भाग गया। मृतक जख्मी हालत में गेट पर पहुंचा, वहीं जहां उसने स्कूटर खड़ी की थी। वहां पहुंचकर जख्मी हालत में उसने गेटमैन अलाउद्दीन वलीमुद्दीन से बात की और कहा कि घर पे फोन लगा कर दो। गेटमैन ने तत्काल उसके परिवार वालों को सूचित किया, पर तब तक नजाकत उल्लाह ने दम तोड़ दिया था। ये वारदात आपसी रंजिश से होने का शक पुलिस का है, तो परिसर में ये चर्चा है कि
कि ये दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ट्रक खरीदा था जो घाटे का सौदा साबित होने से उसे बेच दिया गया, पर ट्रक बेचकर जो पैसे मिले उसका ज्यादा हिस्सा मृतक ने रखा था। उसी से दोनों में अनबन चल रही थी। फिलहाल जांच जारी है। शहर के डीसीपी ठाकुर ने घटनास्थल का मुआयना कर यह जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। या गुन्ह्यात मय्यत मोहम्मद नजाकतुल्ला वल्द मोहम्मद शराफतुल्ला हा आणि जो आरोपी आहे मोहम्मद अमीर हे दोघेही मित्रच होते आणि एकाच ट्रकवरती पूर्वी कामाला होते। नंतर त्याच्यात काही बेबनाव झाला आणि मैतांनी त्याच्यावर काम करायचं बंद करून दिला। ही प्राथमिक माहिती आहे। त्याचा राग म्हणून त्यांच्यात काही काल भांडणं झाले आणि त्यांनी त्याला चटकून त्याच्या गळ्यात फिरून त्याला जखमी केले, त्यामुळे तो मयत झाला। आरोपीला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। फिलहाल यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है नागपुरी गेट थाने से। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के जमील कॉलोनी आयशा मस्जिद के पास भाड़े से रहने वाले अहफाज अहमद सिद्दीकी नामक शिक्षक के यहां से अज्ञात चोरों ने 4 लाख रुपयों का एवज लूट लिया। चोरी की शिकायत नागपुरी गेट पुलिस थाने में दी गई। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। सैफी जुबली स्कूल के शिक्षक अहफाज अहमद सिद्दीकी जो मोहम्मद अयूब के यहाँ किराए से रहते हैं, उनके यहाँ से रात के दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी कर 4 लाख का माल उड़ा लिया, जिसमें 13 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी और 30,000 रुपये कैश, 2 मोबाइल आदि का समावेश है। गौरतलब है कि घर मालक मोहम्मद अयूब सुबह तक मतलब 4 बजे तक जाग रहे थे। बाद में वो सो गए। फिर 6:30 बजे जब अहफाज अहमद नमाज के लिए उठे तो उन्हें घर में चोरी होने का पता चला। ये चोरी 5 बजे के आसपास की होगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। नागपुर गेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। मकान मालिक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब सुबह फजर की नमाज को उठा तो मोबाइल नहीं दिखाई दिया मुझे। मोबाइल छोड़ के फिर मैं वजू करके वापस आया तो मुझे कमरे की अलमारी खुल दिखाई दी। पूरा सामान उसमें से गायब था। जब से मुझे ऐसा ये लगा कि सब सामान चोरी हो गया। फिर नमाज से आने के बाद में शौकत भाई हम मिले, पुलिस वाले, उन्होंने नागपुर गेट ले जाके कंप्लेंट दिखाया। पुलिस वाले आके यहाँ भी तहकीकात कर रहे हैं। 12-13 तोला सोना है, हार वगैरह, चांदी 25-30 तोला चांदी था, 30,000 रुपये कैश है। कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं गए, बाकी यही कैश और सोना ही गए। मोबाइल 2 मोबाइल थे। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। दिल्ली के सुपरिचित मी श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए ये कार्टून भेजा है। महंगाई दिन ब दिन सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। उसे कम करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो इसे कम करने की सोचने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए ऐसा ही कुछ उटपटांग हरकतों में उलझे हैं हमारे सत्ताधारी। अगली खबर है क्राइम ब्रांच की। गुरुवार की सुबह से ही क्राइम ब्रांच की शाखा ने गांजा तस्करी के खिलाफ जंग छेड़ दी। शहर के कई इलाकों में छापे मारे गए तो कुल 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अपराध दर्ज किया। अमरावती शहर के सिटी कोतवाली, नागपुरी गेट, गाड़गे नगर, कोल्हापुरी गेट आदि पुलिस थाना क्षेत्र में अपराध शाखा की 14 अधिकारी चार्ली कमांडो की टीम ने गुरुवार की सुबह 5 बजे से गांजा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाकर कई जगह छापामार कार्रवाई की। 10 ठिकानों पर पुलिस ने छापे मारे। वहां के 4 ठिकानों से पुलिस को माल हाथ लगा। उनमें से 2 ठिकाने नानी का हसन के हैं। संबलपुर के आगे 50 किलोमीटर पर गांजे की खेती होती है, वहां से अमरावती माल की सप्लाई होती है। अशोक पंचा, महानंद 22, भूतापल्ला, धनसंबी, संबलपुर ये गांजा सप्लायर भी पुलिस के हाथ लगा।
उक्त 10 आरोपियों में 4 महिलाओं सहित रुस्तम, सत्तार, अकबर शेख, सलीम शेख चांद, सैयद इस्माइल आदि शामिल हैं। सभी गांजा व्यापारी अपना माल किसी और के घरों में छुपाते हैं। ऐसी जानकारी भी इस कार्रवाई में उजागर होने की बात कमिश्नर अमितेश कुमार ने कही। जहां एनडीपीएस गांजे का व्यवसाय होने की खबर हमारे पास थी या पहले जहां पे हुई है, या फिर जो संबलपुर में जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उसके जो प्राथमिक इंट्रोगेशन में जो बात निष्पन्न हुई, उसके तहत आज 16 जगह पे पुलिस विभाग ने छापा मारा है। वहां पे कुछ आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, कुछ छोटे क्वांटिटीज में गांजा भी जब्त किया गया है। हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है अमरावती महानगर पालिका की। अमरावती महानगर पालिका के सारे नियमों को ताक पर रखकर ही काम निपटाने की शायद कसम खाली हो, क्योंकि नियमावली तो मनपा के किसी को समझ में ही नहीं आती। सारे नियम केवल कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए ही हैं। होने की बात आए दिन उजागर हो रही है, जिसका परिणाम फिलहाल सौदागरपुरा में हो रहा है। 5-2-2 के कामों से मिलता है ये जो काम हो रहे हैं, वे 5-2-2 के नियमों का उल्लंघन कर होने की बात भी सामने आ रही है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में कई जगह विकास के काम चल रहे हैं। आदर्श टेंडर प्रक्रिया से ठेकेदारों को काम देकर काम पूरे किए जाते हैं, पर 5-2-2 ऐसा नियम है जो कहता है कि कुछ काम अत्यंत जरूरी होते हैं, जिसके टेंडर प्रक्रिया तक वे रोके नहीं जा सकते। उन कामों को इमरजेंसी में पूरा किया जा सकता है। फिलहाल यही नियम के आड़ में स्थानीय सौदागरपुरा में कुछ काम हो रहा है, पर देखा जाए तो ये काम 5-2-2 के तहत आते ही नहीं। फिर भी सिर्फ अपने फायदे के लिए अधिकारी मिलीभगत कर ये काम करवा रहे हैं। ऐसा होने का खुलासा इस गड़बड़ घोटाले से हो रहा है। क्या है 5-2-2, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सिटी चैनल ने पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख से विस्तृत जानकारी ली, तो उन्होंने ये जानकारी दी। ऐसा है 5-2-2 का जो नियम है उसमें नैसर्गिक आपत्ति रही, कुछ ऐसा काम रहा कि जिसके लिए जो समय लगता है टेंडर निकालने के लिए, वर्क ऑर्डर देने के लिए, उसको कम करने के लिए 5-2-2 का नियम लगा के इमरजेंसी में काम होता है। पर मैंने जो सुना है कि 5-2-2 के आड़ या 5-2-2 के पीछे जो काम नॉर्मल रूट से भी होना चाहिए, नैसर्गिक तरीके से जो होना चाहिए, नेचुरल कोर्स में जो होना चाहिए, वो भी काम अभी 5-2-2 में लेते हैं। और इसके पीछे क्या है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और वहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने, क्योंकि ऐसा है कि यदि आप ये वारंवार करेंगे तो सरकार का इसकी तरफ ध्यान जाएगा। और आज जो परिस्थिति अकोला में हुई है कि अकोला कारपोरेशन को बर्खास्त करने के लिए नगर विकास खाते ने नोटिस भेजी हुई, और यही तरीके से यदि प्रशासन और राज्य करते इसका गैर फायदा लेके यदि चुनाव लगाने का काम करेंगे तो मुझे लगता कुछ दिनों में जो अकोला महानगर पालिका की परिस्थिति है वही परिस्थिति अमरावती महानगर पालिका की आएगी। और मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा जिस दिन की नगर विकास खाता जो महाराष्ट्र शासन का है यदि वो नोटिस भेजे कि आपके गैर कारोबार के लिए आपको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए, ऐसी नोटिस आई तो मुझे लगता कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये जो नियम है 5-2-2 का नियम, ये बहुत अपवादात्मक परिस्थिति में वापरना चाहिए कि जहां समय की कमी है और काम करना जरूरी है, इसलिए उन्हें वापरना चाहिए। पर इसके पीछे, इसकी आड़ में जो काम नैसर्गिक रीति से होना चाहिए, जो समय से होना चाहिए, वो भी काम यदि उसमें करते हैं तो ये इनके ऊपर भी नगर विकास खाता बैठा है, जिसके जो नगर विकास खाते हैं यदि उसके ध्यान में आ जाएगा कि ये प्रशासन और यहाँ के राज्य करते इसका गैर फायदा लेके अमरावती शहर के लोगों का पैसे की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का गैर फायदा लेके यदि काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अकोला महानगर पालिका की परिस्थिति हुई है वही परिस्थिति अमरावती महानगर पालिका की होगी। जिस इंजीनियर के नेतृत्व में ये काम हो रहा है उस इंजीनियर प्रवीण देशमुख से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस नियम वाली की जानकारी दी। जब ऐसा होना है तो महापालिका के कमिश्नर ऐसे कामों को मंजूरी दे ही कैसे रहे हैं? क्या इसमें उनका कुछ स्वार्थ है या उन्हें कुछ पता ही नहीं कि उनके नेतृत्व में ये सब घोटाले हो रहे हैं? मनपा विरोधी पक्ष नेता पोपली भी इन कामों को गलत करार दे रहे हैं। 5-2-2 एक ऐसी कलम है जिसको जो काम अतिशीघ्र
कुछ काम ऐसे रहते हैं जो काम अतिशीघ्र करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा जब ये बादल चले थे, तूफान आए थे, तो अमरावती शहर में बहुत सारी मशीनरी की कमी अपने को अखर रही थी। तो बहुत सारी मशीनरी अपने को लेने की गरज महसूस हुई उस टाइम। जैसे कटर्स नहीं थे, बिल्डिंग कटर्स नहीं थे, बहुत सारी चीजों का अपना नुकसान हुआ। और मशीनरी नहीं होने की वजह से अमरावती शहर के वासियों को बहुत दिनों तक तकलीफ भोगना पड़ा। तो ऐसे जो काम है इमरजेंसी काम, उसको 5-2-2 में लेने की प्रावधान महानगर पालिका बीपीएम एक्ट में है। वो काम लेने में हरकत नहीं है। पर अगर कोई काम को अपन ठीक है 4 महीने बाद में किए, वो भी चल सकता है। वो तातड़ी के काम नहीं है, उसको 5-2 में लेके एक समझो 5-2 कलम जो है उसका अनादर करना है। मुझे ऐसा लगता है जो तातड़ी के काम है, जिसको आवश्यक है, जो किसी के लिए अति आवश्यक चीज है, वस्तु है। एक रोड है, समझो आवाजाही का, एक अपना शमशान का रोड था जो अति आवश्यक रोड था, क्योंकि वहां से दिन भर लोग अपनी अंतिम यात्रा के लिए जाते रहते थे। वहां रोड खराब था। वो रोड ऐसे जो काम के रोड है, वो रोड अगर 5-2-2 के अंतर्गत लिए गए तो कहीं किसी को तकलीफ नहीं है। बाकी किसी के इंटेंशन में 5-2-2 का काम लिया जाए, ये अनुचित है। क्या अमरावती मनपा प्रशासन की नींद खुलेगी? काम तो होना चाहिए पर नियमों से, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। क्या जागेगी मनपा? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। चलिए देखते हैं भी कुछ खास खबरें। निफ्टी चढ़कर 5,729 पर और सेंसेक्स 351 अंक उछला। भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी की वजह से प्रमुख सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ आज बंद हुए। सेंसेक्स ने 19,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, जबकि निफ्टी ने भी 5,700 के स्तर के ऊपर चला गया। बीएसई सेंसेक्स 351 अंक यानी 1.88% की मजबूती के साथ 19,078 पर रहा, जबकि निफ्टी 104 अंक यानी 1.84% की बढ़त के साथ 5,729 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.17% की मजबूती रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.12% और बीएसई स्मॉल कैप में 1.08% की तेजी रही। आज के कारोबार में एफएमसीजी और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 70 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 25। शुक्रवार को भी शहर के मौसम में कुछ बदलाव होने की आशंका है और पारा लुढ़क कर 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल, गला चीरकर मार डाला। टेंडर प्रक्रिया के तहत आने वाले कामों को निपटा रहे हैं 5-2-2 में। और नकली बायो मटेरियल के साथ एक हिरासत में लाखों का माल बरामद। शहर के कई इलाकों में छापे पड़े, 10 हिरासत में। गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की जंग। भोजनालय में उधम मचा रहे 10 आरोपियों को पकड़ा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। अगर आपको गेम खेलना हो या अगर आपको कोई नई फिल्मों के गीत सुनना हो या किसी को फ्री में एसएमएस भेजना हो तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का, प्रोग्राम्स का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।